कैसे हैं आप लोग। हम लोग का चैप्टर चल रहा है 3D डायमेंशन, क्लास 11 ML अग्रवाल। इसके 13.1 और 13.2 हमने कर लिया है। आज हम लोग 13.3 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज, मेरी बात मानिए, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है जो क्लास 10 में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला किया था, बस उसी का एक स्टेप आगे जाना है और कुछ नहीं है। जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो सेक्शन फार्मूला आपने क्लास 10 में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ भी नहीं है। और इसको थ्योरी में या कुछ फार्मूला बताने का कुछ भी नहीं है, मैं क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको समझाता जाऊंगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में इंटरनली, दूसरे पार्ट में एक्सटर्नली। एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पॉइंट निकालना है जो इन दो पॉइंट को डिवाइड करता है। तो जॉइनिंग पॉइंट क्या है, हम लोग कैसे करते थे क्लास 10 में, बस उसी तरीके से करेंगे। तो ये दो पॉइंट है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए में देखिए क्या है, 1 -2 और ये 3। पॉइंट बी क्या है, 3, 4, -5। जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उसको आप बोलेंगे P। जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे आप M1, M2। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही तो हम लोगों ने किया था ना, बिल्कुल किया था। तो देखिए रेशियो क्या है, पहला पार्ट का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो ये 2, ये 3। ये जो P पॉइंट आपको निकालना है उसमें क्या होगा, X, Y, Z। क्योंकि अब जो क्लास 11 में आप कर रहे हैं वो 3 पॉइंट पे कर रहे हैं, 3D कर रहे हो ना, 3D ज्योमेट्री कर रहे हो, तो 3 पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं। तो X, Y और Z। इसीलिए देखेंगे यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को आप क्या बोलेंगे, X1, Y1 और ये Z1। इसी तरह ये आपका क्या है, X2, Y2 और ये Z2। फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा था x का, y का, अब यहाँ पे x, y और z हो गया। x के लिए क्या फार्मूला है, इसी फार्मूला को ही तो सेक्शन फार्मूला बोलते हैं ना। x का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेशियो m1 प्लस m2। ये लिखा आपने, नीचे भी वही लिख दीजिए आप, m1 प्लस m2। किसका फार्मूला कर रहे हैं आप, x का ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x1। ये x के लिए फार्मूला बन गया। अच्छा, y का फार्मूला भी उसी ऑर्डर में, y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है सर। और z के लिए क्या फार्मूला बोलेंगे आप, z के लिए तो z2 m1 z1 m2 बाई M1 प्लस M2। आगे सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां से देखेंगे तो x2 देखिए क्या है आपके पास, 3। x2 क्या है, 3 इंटू M1 कितना है, देखिए 2। M1 कितना है, 2 प्लस x1 कितना है, 1 इंटू M2, 1 इंटू 3 बाई M1 प्लस M2 मीन्स 2 प्लस 3 कितना आ गया यहाँ पे, 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे आप तो 3 2 6, 3 1 3 बाई 5। मतलब यहाँ से क्या मिला आपको, ये 9/5। ये 9/5 मिल गया। ठीक है सर। y के लिए क्या करेंगे आप, y2 देखिए क्या है, 4। y2 क्या है, 4 इंटू M1 क्या है, 2। y1 क्या है, -2। y1 क्या है, -2 इंटू M2 कितना है, 3 बाई M1 प्लस M2 मीन्स 2 प्लस 3 कितना, 5। 4 2 से कितना हो गया, ये 8 माइनस 2 3 6 बाई 5। 8 माइनस 6 कितना, 2। तो ये आ गया 2/5। अच्छा, z के लिए क्या करेंगे आप, z2 देखिए, z2 कितना है, -5 इंटू M1 कितना है, 2 प्लस Z1 कितना है, 3 इंटू M2 कितना है, 3
बाई m1 प्लस m2 कितना है 5। यहां देखिए क्या आया -5 इंटू 2 -10, 3 3 से कितना है ये 9, बाई क्या बोलेंगे आप 5। तो यहां से क्या मिला आपको -1/5, -1/5। तो ये जो पॉइंट P था ये आपको मिल गया। यहां पे देखिए आपको पॉइंट P जो है वो क्या मिला, पॉइंट P का वैल्यू क्या मिला 9/5, 2/5 और ये -1/5। कहाँ मुश्किल था बताइए, कहाँ मुश्किल था, एकदम इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स सेकंड वाला जो है देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया ना। सेकंड पार्ट में क्या था, रेशियो तो वही था 2:3, यहां भी 2:3 है। सिर्फ फर्क क्या था कि ये इंटरनली था जो हम लोगों ने कर लिया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है एक्सटर्नली, जब भी एक्सटर्नली होगा ना तो आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये जो x का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था x2m1 प्लस x1m2 था ना, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। जहां जहां प्लस है सबको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है ये माइनस कर दीजिए, ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला बन गया। इसमें देखिए ये प्लस था ना, इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस था इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है इसे माइनस कर दीजिए, ये प्लस है इसे माइनस कर दीजिए। ये जो अब फॉर्मूला बना ये आपका एक्सटर्नली का फॉर्मूला बना। इससे क्या हुआ सर, ये जो प्लस था ये माइनस हो गया, साथ ही साथ देखिए m1 माइनस m2 हो गया, मीन्स 2 - 3, 2 - 3 क्या होगा -1। अब नीचे क्या आएगा -1। यहाँ पे ये जो प्लस था ये माइनस हो गया और नीचे क्या आएगा आपका -1। ये जो प्लस था ये माइनस हो गया और नीचे क्या आएगा -1। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। 3 2 जा क्या हो गया, ये 6 हो गया, -1 इंटू 3 3 हो गया, बाई -1 तो 6 - 3 क्या है 3, 3 बाई -1 मतलब कितना -3। अच्छा यहां पे देखेंगे तो ये क्या है 4 2 जा 8, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 3 से कितना है ये 6। अच्छा नीचे देखेंगे आप क्या है ये -1, 8 प्लस 6 14, नीचे माइनस था ना तो ये -14 हो गया। ये -5 इंटू 2 कितना हो गया, ये -10 हो गया, ये आपका -9 हो गया बाई -1। यहां से क्या आया आपके पास -19 बाई -1, तो ये दो माइनस क्या हो गया प्लस में चेंज हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको ये 19 मिला। तो अब जो पॉइंट आपको मिला P का जो पॉइंट मिला वो क्या मिला आपको, ये -3 -14 और 19, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो, रेशियो निकालना है, डज द पॉइंट P whose y coordinate is 3 divides a line segment joining the point this and this। कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान। इसमें क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। दो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है लाइन को, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है जो लाइन को ज्वाइन कर रहा है। तो एक लाइन बना लीजिए आप, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है 3, -1, 4, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 5, -3, ठीक है। एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट का नाम आपने दिया P, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है P। इस P पॉइंट का ना सिर्फ y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ नहीं पता है आपको, y कोऑर्डिनेट लेकिन पता है, y के प्लेस में क्या है 3 है, z आपको नहीं पता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। आपको निकालना क्या है m1 और m2 निकालना है, बस यही है ना। तो क्या आपके पास पता है, y पता है ना, y पता है। जब y पता है तो y का फॉर्मूला भी तो पता है आपको, y का फॉर्मूला पता है। तो ये y कैसे निकलता है, y इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। y के लिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने किया है ना पिछले क्वेश्चन में। अब इससे देखिए कैसे रेशियो निकलेगा आराम से। y का वैल्यू क्या है 3, ये y का वैल्यू क्या है 3, ठीक है सर। y2 किसको बोलेंगे आप, ये देखिए आपके लिए ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये आपके लिए x2 है, ये y2 है और ये z2 है।
क्या चाहिए आपको, y2 चाहिए। तो y2 देखिए कितना है, 5 है, 5 इंटू m1 प्लस y1 देखिए कितना है, -1, तो -1 इंटू m2 बाई क्या है ये m1 प्लस m2। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यदि कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3m1 ये आपका 3m2 इक्वल्स टू 5m1 प्लस माइनस -m2, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। अब एक काम करते हैं ना, m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 3m2 ये माइनस था, इस तरफ आ गया, ये प्लस हो गया, ये 5m1 ये m1 था, दूसरी तरफ चला गया तो -3m हो गया। कुछ नहीं, एकदम आसान है। 3 + 1 कितना हो गया, ये 4m2 हो गया, इक्वल्स टू 5 - 3 2m1 हो गया। आपको तो m1/m2 चाहिए ना, m1/m2 चाहिए। ये m2 यहाँ आ गया तो ये 4 है, ये मल्टीप्लाई था, इधर आ गया डिवाइड हो गया। 2 2 से क्या होता है 4, मतलब 2:1, ये रेशियो निकल गया आपका m1:m2। बस यही फाइंड करना था, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक और बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दोनों तरफ का पॉइंट है, इज डिवाइडेड बाय द XY प्लेन। XY प्लेन मतलब Z0, XY प्लेन मतलब Z क्या होगा, 0। भूल गए, बस हो गया काम, और क्या। तो ये दो पॉइंट है आपके जो लाइन को ज्वाइन कर रहा है। ये दो पॉइंट क्या क्या है आपके पास, 2, 4, -3। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, -3, 5, 4। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। XY प्लेन मतलब X, Y और Z के प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा। अभी जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, देखिए एकदम वैसे ही तो हो गया, वैसे ही हो गया। रेशियो आपको ढूंढना है, किसके हेल्प से मिलेगा रेशियो, Z के हेल्प से मिलेगा। Z 0 है ना, तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक है, ये आपके लिए x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो z का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो z इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, z2 m1 प्लस z1 m2 बाई m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला है। z का वैल्यू कितना है, 0। z क्या है आपका, 0। z क्या है, 0। ठीक है, z2 देखिए, z2 कितना है, 4, तो 4m1, z1 क्या है देखिए, माइनस, z1 क्या है, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 3m2 बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको, 4m1 माइनस 3m2। ये माइनस है ना, इसको इस तरह भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। तो बोलेंगे 3m2 इक्वल्स टू 4m1। क्या चाहिए आपको, m1/m2 चाहिए ना, आपको चाहिए m1/m2। ठीक है सर, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आ गया डिवाइड हो गया, ये 3 रह गया। अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे, m1:m2 इक्वल्स टू 3:4। बस यही तो करना था, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 4, 5 एंड 3, 5, -4 डिवाइडेड बाय ZX प्लेन। एकदम सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, एकदम सिमिलर हो गया। तो इसमें क्या है, ZX प्लेन है, मतलब y 0 है, इसका मतलब इसमें क्या है, y 0 है। द पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन, पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन क्या क्या है, पहला है 2, 4, 5। अच्छा, दूसरा क्या है, 3, 5 -4, और ये पॉइंट है। ZX प्लेन है ना, तो y 0 हो जाएगा, x, 0, z। अच्छा, ये आपके लिए x1 है, ये y1, ये z1, ये आपके लिए x2, ये y2, ये z2। तो रेशियो किससे मिलेगा, y से मिलेगा, y के फॉर्मूला से ही मिलेगा, y के वैल्यू से। तो y इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। y का वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 आ गया। अच्छा, y2 कितना है, 5, m1 प्लस y1 कितना है, 4, तो 4m2
बाई क्या बोलेंगे आप, m1 प्लस m2, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, अब 0 हो गया। तो यहाँ से ये 5m1 प्लस 4m2, ठीक है सर। m2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो -4m2 इक्वल्स टू 5m1, ऐसा लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए, m1 बाई m2 चाहिए, m1 बाई m2। ये प्लस मल्टीप्लाई था, इधर आया डिवाइड हो गया, ठीक है सर। ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आ गया डिवाइड हो गया, और ये -4। अच्छा सर, ये रेशियो तो अब नेगेटिव में आ गया। ये रेशियो जो है m1 बाई m2 जो है -4/5 आ गया। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको नेगेटिव लिखना नहीं है, नेगेटिव लिखना नहीं, आपको ऐसे लिखना है m1:m2 इक्वल्स टू 4:5। तो फिर ये माइनस कहाँ गया सर, माइनस में रेशियो आने का मतलब है ये एक्सटर्नली है, ये रेशियो एक्सटर्नली है। बस ब्रैकेट में आपको सिर्फ ये एक्सटर्नली वर्ड लिख देना है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं समझाता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका इमेज बताओ इन द पॉइंट 3,0,4। इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,3,-1, ठीक है। इसका इमेज आपको बताना है, जो x, y, z है, ठीक है, इन द पॉइंट 3,0,4। तो ये 3,0,4 जो है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। बस ये यदि आप समझ जाते तो सम्स तो आप खुद ही कर लेते। ये क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब ये यदि x है, ये y है, ये z है, ठीक है। चलिए, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और इसको सोचिए x2 है, ये y2 है, ये z2 है। x y z ही है, लेकिन x2 y2 z2 सोचिए। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये x है ना, x क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, x1 प्लस x2/2। x के लिए ये होता है ना। अच्छा, y के लिए क्या बोलते हैं आप, y1 प्लस y2/2। अच्छा, z के लिए क्या बोलते हैं आप, z1 प्लस z2/2, यही बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, x यहाँ पे कितना है, 3 है, x यहाँ पे कितना है, 3। तो 3 इक्वल्स टू x1 कितना है, 2, x2 कितना है, x1, x2 यहाँ पे क्या है, x1, ठीक है, ठीक है, बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 3 से कितना हो गया, ये 6 इक्वल्स टू 2 प्लस x1। प्लस है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 इक्वल्स टू x1। तो ये x1 मिल गया, मतलब ये वैल्यू मिल गया आपको। इसी तरह ये वैल्यू मिलेगा आपको, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, और ये यहाँ पे देखिए क्या है, y है। y यहाँ पे कितना था, 0, y क्या था, 0। तो 0 इक्वल्स टू y1 3 है, y2 आपके लिए यहाँ पे क्या है, y है, बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 3 प्लस y। अच्छा, ये प्लस है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो माइनस हो गया, तो -3 इक्वल्स टू y। तो देखिए y तो मिल गया आपको, ठीक है सर। z को देखेंगे आप, तो z इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 4 है, z क्या है, 4 इक्वल्स टू z1 कितना है, -1 प्लस z2, मतलब z है, z2 यहाँ पे क्या है, z है, बाई क्या है, 2, ठीक है। 2 4 से कितना हो गया, ये 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू -1 प्लस z। ये माइनस है, दूसरी तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू z। तो x y z तो आपको मिल गया। तो यही x y z आपको निकालना था, सॉरी, ये x y z आपको निकालना था। x देखिए कितना आया आपके पास, x कितना आया था, x को सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, तो x1 इक्वल्स टू कितना था, 4, y कितना था, -3, z कितना है, 9। बस यही आपका इमेज है, ये आपका पॉइंट का इमेज है, बस हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल उस वर्टिसेस आर गिवन। देखिए 3 वर्टिसेस गिवन है, आपको सेंट्रॉइड निकालना है। ये सेंट्रॉइड निकालने वाले क्वेश्चंस आपने क्लास 10 में भी किया था। आपको याद होगा जब भी आप सेंट्रॉइड निकालते थे, सेंट्रॉइड को हम लोग जी करके भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। फिर हम लोग बोलते थे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, z को भी जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट है आपके पास, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब आप देखिए x1 किसको बोलेंगे, इसका पहला एलिमेंट x1, ये x2, ये x3 मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3। इसके बाद देखिएगा y1 कितना है 5, y2 कितना है 7, y3 क्या है -3 बाई 3, z1 क्या है -2, z2 क्या है 1, z3 क्या है -5 बाई क्या है 3। ठीक है, आगे देखेंगे आप 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 बाई 3 क्या होता है 2, 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 3 9, 9 बाई 3 कितना होता है 3। अच्छा, -2 प्लस -5 -7 -7 प्लस 1 -6 बाई 3 -2। ये जो पॉइंट मिला ना आपका, यही सेंट्रॉइड का पॉइंट है। बस हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला, सेंट्रॉइड निकाला, लेकिन सर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। तो ये सारे तो मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स है सर। पीछे वाले क्वेश्चन में वर्टिसेस गिवन था, आप चाहे वर्टिसेस गिवन हो या मिड पॉइंट गिवन हो, आप सेंट्रॉइड उसी तरीके से निकालोगे। और आपके लिए x1 y1 z1 ये क्या है, पहला पॉइंट x1 y1 ये z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। बस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंट्रॉइड क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। आगे इसमें से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x1 कितना है 1, x2 क्या है 3, x3 क्या है -1 बाई 3। ठीक है सर, y1 क्या है 2, y2 क्या है 0, y3 क्या है 1 बाई 3, z1 देखिए क्या है -3, z2 क्या है 1, z3 क्या है -4 बाई क्या 3। अच्छा, आगे देखिए क्या बोलेंगे आप, ये +1 -1 कट गया, 3 बाई 3 क्या मिलेगा आपको 1। अच्छा, 2 + 1 3, 3 बाई 3 कितना हो गया 1, -3 -4 -7 प्लस 1 -6 बाई 3 -2। ये जो पॉइंट आपको मिला ना, यही सेंट्रॉइड का पॉइंट है। ज़्यादा कंफ्यूजन एकदम मत होइएगा, कहीं भी सेंट्रॉइड निकालना होगा, चाहे वो मिड पॉइंट से हो या वर्टिसेस से हो, उसके करने का तरीका जो होता है वो ऐसा ही होता है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर which divides the line or join of the point P and Q in the ratio 1:2 externally, in ratio 1:2 externally। चलिए पहले इस पॉइंट को करते हैं। मतलब आपको पॉइंट R निकालना है और ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, P और Q जो है वो ज्वाइनिंग पॉइंट है। कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है। P क्या है आपके पास 0,0,0, ठीक है। Q क्या है आपके पास 4 -1 और ये -2। R जो है ये पॉइंट आपको निकालना है। रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है, एक्सटर्नली है, इसको याद रखेंगे। और कुछ नहीं, एकदम आसान है। ये पॉइंट x y z, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। ये हम लोगों के लिए x1 है, ये y1, ये z1, ये हम लोगों के लिए x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ठीक है सर,
तो x के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम लोग, x2 m1, अब यहाँ पे प्लस नहीं देंगे माइनस देंगे, एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली है, माइनस x1 m2 बाई m1 माइनस m2, इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, फिर y के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, y2 m1 माइनस y1 m2 बाई m1 माइनस m2, ठीक है। फिर z के लिए क्या बोलेंगे आप, z2 m1 माइनस z1 m2 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है, से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। x2 क्या है, 4 इंटू m1 कितना है, 1 माइनस x1 क्या है, 0 इंटू m2 कितना है, 2 बाई m1 माइनस m2 मीन्स 1 माइनस 2 मतलब -1, तो ये 4 1 ज़ा 4 और ये तो 0 हो गया, तो 4 बाई -1, 4 बाई -1, तो यहां से क्या मिला आपको, -4। अच्छा, y का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए y2 क्या है, -1 इंटू m1 कितना है, 1, फिर आपका है y1 क्या है, 0 इंटू m2 कितना है, 2 बाई -1, क्यों, क्योंकि m1 माइनस m2 मीन्स 1 माइनस 2 -1 इक्वल्स टू, देखिए -1 इंटू 1 -1 बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया आपका। z वाला पार्ट देखेंगे आप, तो z2 कितना है, -2 इंटू m1 कितना है, 1 माइनस z1 कितना है, 0 इंटू m2 कितना है, 2 बाई m1 माइनस m2 कितना, -1 -2 इंटू 1 -2 बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो ये पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट r आपको मिल गया। पॉइंट r कितना मिला आपको, ये -4 1 और 2, लेकिन इसके साथ साथ ना एक और पार्ट करना था, इसमें एक चीज़ और बोला है कि वेरीफाई करिए कि p जो है ये मिड पॉइंट है, ये जो p है ये मिड पॉइंट है r और q का। अच्छा, मतलब ये पॉइंट यदि r है, ये पॉइंट q है, तो p जो है ये मिड पॉइंट होना चाहिए, p जो है ये मिड पॉइंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। r देखिए क्या है, -4, 1, 2, ये है आपके पास। अच्छा, q आपके पास क्या था, 4, -1, -2, p क्या है आपके पास, 0, 0, आपको प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट हो, ये क्या प्रूव करना है, ये मिड पॉइंट हो। एक काम करते हैं ना, रेशियो निकाल लेते हैं, यदि दोनों रेशियो सेम आएगा, m1 m2 यदि सेम आ गया तो मिड पॉइंट ही होगा, 1:1 होगा, तो सबसे आसान तरीका यही है। किसी भी एक को पकड़ लीजिए, x को ही पकड़ लेते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x क्या है, 0, x2 क्या है यहाँ पे, 4 इंटू m1, x1 कितना है, -4, x1 क्या है, -4 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 4m1 माइनस 4m2, ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, 4m2 इक्वल्स टू 4m1, m1 बाई m2 चाहिए आपको, m1 बाई m2 चाहिए, यहाँ पे 4 था, ये मल्टीप्लाई इधर आ गया, डिवाइड हो गया, 4 4 कट गया, 1 आ गया। देखिए m1:m2 कितना आया, 1:1, रेशियो यदि 1:1 है, इसका मतलब ही है कि ये जो है मिड पॉइंट है, p जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, बस प्रूव हो गया, खत्म।